जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। बाघिन रानी द्वारा 3 शावकों को जन्म दिए जाने की खबर है। 16 नंबर शेल्टर में बताए जा रहे हैं रानी और तीनों नवजात शावक मार्च 2021 में ओडिशा के नंदनकानन से जयपुर लाई गई थी। ये बाघिन, जिसका नाम रानी है, ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क से जुलाई 2022 में बाघ शिवाजी को नाहरगढ़ लाए थे। बायोलॉजिकल पार्क में दोनों का जोड़ा बनाया गया था और आज बाघिन रानी ने एक सफेद व 2 सामान्य शावकों को जन्म दिया है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता सूचना मिलने पर बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे हैं। जानकारी ली जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। बेहद खास होगा क्योंकि ये जब भी इस तरह की खबर आती है वन विभाग के अधिकारियों में और वन्य प्रेमियों में बेहद खुशी की लहर दौड़ जाती है और पर्यटकों के लिए भी आने वाले समय में खासा आकर्षक रहेगा, या आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। बाघिन रानी मां बन चुकी है, एक सफेद व 2 सामान्य शावकों को जन्म दिया है। सफेद बाघ है या बाघिन है वो आने वाले समय में पता चलेगा जब पूरी मॉनिटरिंग हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ट्रैक करने पर पता चला है कि 3 शावकों को जन्म दिया है। सकुशल होंगे, उनके हेल्थ को लंबे समय तक मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आसपास पानी की कोई दिक्कत ना हो, उनकी कोई खाने की दिक्कत ना हो, क्योंकि जो बाघिन है अभी वो भी वीक होगी, क्योंकि अभी वो मां बनी है। 3 शावक को उन्होंने जन्म दिया है, एक सफेद और 2 सामान्य शावक बताए जा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, जब भी ऐसी खबर आती है तो वन्य अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के जितने अधिकारी, वन्य प्रेमियों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले जानकारी दे रहा है। इस खबर के बारे में विस्तार से बताइएगा। ये बताइएगा क्या मॉनिटरिंग की जा रही है, उनके हेल्थ के बारे में भी कि तीनों शावक कैसे हैं, और एक शावक सफेद भी बताया जा रहा है, इसके बारे में भी बताइएगा। सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। हालांकि वन विभाग अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा कि डीसीएफ जगदीश गुप्ता खुद मौके पर मौजूद है। उनके साथ जगदीश शर्मा जो वहाँ के रेंज ऑफिसर हैं वो हैं, वहाँ माधव जी हैं जो वहाँ के फॉरेस्टर हैं। तमाम लोग अभी इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि 3 शावक हुए हैं या अभी चौथा भी डिलीवर करेगी। तो जैसे ही जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के अंदर ये होता है कि उनमें अगर एक साथ 3 या 4 शावकों को जन्म देते हैं तो कुछ डिस्टेंस पे वो शावक वहां से डिलीवर वो करती है। बहरहाल ये बड़ी खबर इस मायने में है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है जब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किसी टाइग्रेस ने शावकों को जन्म दिया। इससे पहले 2019 में जो रंभा नाम की जो बाघिन है, जो अब करीब 19 वर्ष की हो चली है, उसने लास्ट टाइम डिलीवर किए थे 2 शावक, लेकिन दुर्भाग्यवश उन दोनों की मौत हो गई थी लेप्टोस्पायरोसिस से। और अब यानी करीब 5 साल बाद जो रानी नाम की जो बाघिन है, इसने 2-3 शावकों को जन्म दिया, जिसमें 2 सामान्य शावक बताए जा रहे हैं, एक अभी सफेद शावक बताया जा रहा है। इसको ये जो खास बात इसमें ये भी है कि देखिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस समय कुल जो बाघ है उनमें रंभा, महक और नाहर, ये 3 पुराने हैं, जिसमें रंभा और महक और नाहर तीनों ही करीब 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। रानी जो है इसको शिवाजी के साथ इसका मैटिंग पार्टनर इसको बनाया गया था और एक बार पहले भी सफल मैटिंग हुई थी, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड मैटिंग नहीं थी। लेकिन इस बार रिजल्ट आए इस मैटिंग के और इसने 3 शावकों को डिलीवर किया। इसके अलावा भक्ति है जिसको पुणे को 7 मार्च से यहाँ पर लाया गया था, और एक T-79 का शावक रणवीर भी यहाँ पर है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है उसका नाम तेजी से उत्तर भारत में फैलता जा रहा है। क्योंकि अगर बार्किंग डियर्स की बात करते हैं, चौसिंगा की बात करते हैं, वुल्फ की बात करते हैं, घड़ियाल या मगरमच्छ की बात करते हैं, तो यहाँ लगातार इस तरह के जो वन्य जीव हैं यहाँ पर उनका प्रजनन होता रहा है। भालू ने यहाँ पर प्रजनन किया। पिछले दिनों यहाँ से गणेश को कोटा के अबेरा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर भेजा गया। और अब जिस तरह से रानी ने शावकों को डिलीवर किया, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। क्योंकि वाइल्ड में तो ये चीजें देखने को मिलती है कि बाघिन और बाघ मैटिंग करते हैं और वहां से वो शावकों को डिलीवर करते हैं, लेकिन कैप्टिविटी में यानी कि बायोलॉजिकल पार्क या किसी चिड़ियाघर में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी घटना है। और इसके लिए पूरा वन विभाग जो महकमा है वो बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया जहां पर बाघ बाघिन मैटिंग कर पाए और सफल मैटिंग कर पाए, ताकि उनकी ब्रीडिंग भी संभव हो पाई। तो फिलहाल अभी अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन जैसे ही पुष्टि वन विभाग करेगा उसके बाद हम और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, हम वीडियो भी उनका दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता रहे हैं कि उनकी लगातार वहां उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल निर्मल जी, इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का भी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।